इंसान अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है। ये दास अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है। जब बहुत दुख आता है ना, बहुत तकलीफ़ आती है ना, बस उसके बाद में ही सवेरा होने वाला होता है। बस किसी तरह से उसको आपको गढ़ लेना है। जब आप उसको गढ़ लेते हो ना अपने अंदर, उस बात को, मतलब जब आपके ऊपर में बहुत भारी कोई कष्ट आ जाए, आप उस कष्ट को दूसरे लोगों में ना बांटो। आप किसी और को मत बताओ। उसका कारण क्या है? किसी ने कुछ आपको कटाक्ष बोला, आपने उसको वहाँ पे जवाब नहीं दिया, आपने उस बात को गढ़ लिया। जब आप एक बात को गढ़ लेते हो ना अपने मन में, तो होता क्या है कि प्रकृति अपने आप आपकी मदद करने आती है। अगर आप उसी बात को स्प्रेड कर देते हो, तो उसके दो पहलू जो बाहर आते हैं, वो एक तो ये कि कोई ना कोई गॉसिप के अंदर में ये बात दूसरों तक पहुंचती है और पूरी बात स्प्रेड हो जाती है। जो एनर्जी आपने इकट्ठी करनी थी, वो बाहर बह जाती है। उस एनर्जी को आपको बचाना है। और दूसरा कारण ये भी है कि जब हर पर्सन का एक लेवल अलग होता है, सोचने की क्षमता, उसकी स्पिरिचुअलिटी, हर पर्सन की लेवल अलग होती है। तो आप जब किसी को अपनी बात बताते हो, इमोशनली भी उस पर्सन को बात बताते हो, आपको पता है वो कुछ और कहीं आपकी बात को नहीं बताएगा, लेकिन होता क्या है कि वही जो बात है उसका वो आपकी मदद करने के लिए जवाब देना चाहता है। चाहे मान लो आपकी कक्षा 12वीं है, लेवल आपका, और आपने 7वीं कक्षा वाले के साथ डिस्कस कर लिया। जब आपने 7वीं कक्षा के बारे में को बता दिया, तो वो इमोशनली आपको 7वीं कक्षा का ही आंसर बता देगा। तो हुआ क्या, आपको जो इंटरप्रिटेशन करना था वो गलत हो जाएगा। जब भी दुख आए, तकलीफ़ आए, आप बस कैसे भी करके सच्ची पुकार भगवान को लगाओ। उनको याद करो, उनका नाम जपो। वो अपने आप साक्षी बन के, सारथी बन के आगे बढ़ेंगे और आपका रथ संभाल के आपको बताएंगे अंदर ही अंदर आपके मन में कि आपको करना क्या है, कैसे करना है। उस लेवल तक पहुंचने के लिए, 12वीं क्लास तक पहुंचने के लिए, जैसे हम बच्चे को शुरू से ही डाल देते हैं ना स्कूल में, ऐसे ही आपको शुरू से ही नाम जपना चाहिए। जब हम शुरू में नाम जपते हैं, तो सिर्फ हम जप की माला से राम 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 या जो भी नाम आपको दिया है वो आप जपते हो, गलत नहीं है। अब कोई बोले, अरे 1+1 हम तो कैलकुलस से करते हैं। कैलकुलस भी ठीक है, लेकिन कैलकुलस तक पहुंचने के लिए शुरू में 1+1 ही सीखना पड़ता है। तो जिस तरह से भी आप नाम जपो, 1+1 करो, या पहुंचते पहुंचते धीरे धीरे आपकी अवधि बढ़ती जाएगी और आप एक लेवल पे पहुंच जाओगे। उस लेवल पे जब आप पहुंच जाते हो, तो साक्षात आपके साथ जो एनर्जी है, जो फ्रीक्वेंसी पे आप फ्लो करते हो, वो आपकी एनर्जी डायरेक्टली कम्युनिकेट करती है कॉस्मॉस से। और जब आप मिल जाते हो कॉस्मॉस की एनर्जी के साथ में, तो वो आपको सही ओपिनियन बताएंगी। जो कि आपका 12th क्लास का पेपर है, तो 12th क्लास का आपको आंसर मिलेगा। थैंक यू।